सर मे आई सॉ प्लीज। सर मैं आपसे मिल सकता हूँ क्या प्लीज? सर प्लीज 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 सर प्लीज। नरेंद्र मोदी के दुश्मन प्लीज सर क्यों चिल्ला रहे हैं? राहुल गांधी की पार्टी वाले, इंडी वाले अब कौन सा नया एजेंडा लेकर आए हैं? कांग्रेस की टाइमलाइन पर प्लीज सर, कांग्रेस के एक नेता की टाइमलाइन पर प्लीज सर, दूसरे की टाइमलाइन पर प्लीज सर, तीसरे की टाइमलाइन पर प्लीज सर। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 7 बार प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। एक मुलाकात सर, एक फोटो सर, एक झप्पी सर, सर प्लीज सर। मोदी के खिलाफ कांग्रेस फैला रही है, अब कौन सा नया जहर? प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या है ये कांग्रेस पार्टी का हिट एंड रन वाला प्लीज सर? और अब तो राहुल गांधी भी इसमें कूद गए हैं, कह रहे हैं फर्क समझो सर, प्लीज सर। ऐसा लग रहा है कि भारत में मौजूद मोदी का एक एक पॉलिटिकल दुश्मन इन दिनों सोते जागते, उठते बैठते बस ट्रंप का ही वीडियो देख रहा है, ट्रंप का ही ऑडियो सुन रहा है। ट्रंप ने 4 जनवरी को नरेंद्र मोदी पर 3 झूठ बोले। हिंदुस्तान में कांग्रेस करने लग गई बल्ले बल्ले, मोदी पर शुरू हो गए तीखे हमले। और अब ट्रंप ने मोदी पर एक और नया झूठ बोला है। कांग्रेस ने ट्रंप के इस नए झूठ को फैलाना शुरू कर दिया है। क्या है ट्रंप का ये नया झूठ, पहले ये देखिए, फिर कांग्रेस की बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति इन दिनों जहां जा रहा है, मोदी का नाम जरूर ले रहा है। हर बार कोई ना कोई झूठ जरूर परोस रहा है। इस बार ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों की बैठक में एक नया और झूठा दावा किया है। कहा है कि जब मोदी उनसे मिलने पहुंचे थे तो ये पूछ कर पहुंचे थे कि सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. तो क्या सच में जैसा ट्रंप कह रहे हैं वैसा ही हुआ? क्या नरेंद्र मोदी ये पूछकर ट्रंप से मिलने पहुंचे थे कि सर मैं क्या आपसे मिल सकता हूं? इसका जवाब है नहीं, और आज हम आपको इसका सबूत दिखाएंगे। ट्रंप नरेंद्र मोदी से जिस मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं वो मुलाकात पिछले साल फरवरी में हुई थी। ये उसी मुलाकात की तस्वीर है, लेकिन इस मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस की तरफ से क्या बयान आया था, आज वो देखना भी जरूरी है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की 4 फरवरी 2025 की यह हेडलाइन पढ़िए। लिखा है, इंडियाज मोदी इनवाइटेड टू मीट विद ट्रंप नेक्स्ट वीक, व्हाइट हाउस ऑफिशियल सेज। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अगले हफ्ते ट्रंप ने मिलने का निमंत्रण भेजा है। क्या व्हाइट हाउस के इस बयान में कहीं भी ये लग रहा है कि मोदी ने ट्रंप से ये पूछा कि सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? जवाब है नहीं। मोदी ने मिलने की रिक्वेस्ट नहीं की, ट्रंप ने खुद इनवाइट किया, तब मोदी मिलने पहुंचे। और ये आप द कॉमनवेल्थ जनरल पर मौजूद लेख में भी पढ़ सकते हैं। यहां भी वही लिखा है कि ट्रंप ने मोदी को इनवाइट किया। फरवरी की उस मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें भी यही लिखा गया कि ट्रंप ने मोदी को होस्ट किया। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय से जो बयान जारी किया गया उसमें भी यही लिखा था कि ट्रंप ने मोदी को होस्ट किया। यानी नरेंद्र मोदी पिछले साल फरवरी में ट्रंप से मिलने तब पहुंचे जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें इनवाइट किया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने बिना फैक्ट चेक किए ट्रंप की हवाई बातों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए यूज कर लिया। कांग्रेस के एक सैंडल पर ऐसे भद्दे पोस्टर्स बनाकर देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया गया।
हर 5 मिनट में कांग्रेस के किसी न किसी नेता का एक पोस्ट आता जिसमें या तो प्लीज सर वाला ताना नजर आता या फिर मोदी की इमेज को टारगेट करने वाला आपत्तिजनक पोस्टर कांग्रेस के एक हैंडल से दूसरे हैंडल पर फैलाया जाता। और इसके बाद बुधवार सुबह से ही कांग्रेस के तमाम नेताओं को काम पर लगा दिया गया। प्रधानमंत्री के खिलाफ नॉनस्टॉप बकवास फैलाया गया। भारत को इसी सरेंडर किए हुए है। आज तो अखबार में मैंने देखा कि ट्रंप ने कहा मे आई सी यू सर, यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। तो ट्रंप ने कहा यस, तो खुद ही लेट गए हैं, सरेंडर कर दिए। और ट्रंप ने खुद ही कहा कि मुझे खुश करने के लिए ये तेल खरीदना बंद कर रहे हैं। तो इतना जो लेटा हुआ हो, इतना जो सरेंडर किया हुआ हो, उसको क्या वो अमेरिका कार्रवाई करेगी? तो पूरी सरकारी शरणागत है अमेरिका के। तो क्या अमेरिका क्यों इस तरह की सोचेगा भी? और ट्रंप बेइज्जती पे बेइज्जती करता जा रहा है। भारत सरकार खामोश, बीजेपी के नेता खामोश, देश का प्रधानमंत्री खामोश, और हमारा प्रधानमंत्री लगातार बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा है। क्या बीजेपी भूल गई कि वो ये नारा देती थी कि विश्व गुरु हैं नरेंद्र मोदी जी? क्या हुआ विश्व गुरु का? इस तरीके का विश्व गुरु होता है कि कोई आदमी बेइज्जती करे और बर्दाश्त करते चले जाओ। और अब विश्व गुरु पर ही हमला कर रहा है। वो कह रहा है मुझे राजी करना विश्व गुरु की जिम्मेदारी है। अब मुझे नहीं मालूम विश्व गुरु किस तरह उनको राजी करेंगे, लेकिन हमारे सर शर्म से झुक गए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो रही है और वो खामोश है और बर्दाश्त कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर भक्तों के पापा बिना बुलावे अमेरिका पहुंच गए और वहां जाकर ट्रंप से मीटिंग के लिए गिड़गिड़ाए और उनसे कहा, सर मैं आपसे मिल सकता हूं क्या प्लीज? जिसके बाद ट्रंप ने उनसे मुलाकात की। और अब समझ में आता है कि क्यों ट्रंप सबको गेट तक रिसीव करने आ रहे थे लेकिन इनको रिसीव करने नहीं आए। अब ये भी समझ में आता है कि क्यों मीटिंग के नाम पर साहब अपने पूरे बटालियन के साथ एलॉन मस्क के बच्चों और उनकी नैनी के साथ बैठकर बच्चों को पुचकार रहे थे और बेचारे भोले भक्त बिजली सी केमिस्ट्री बतिया रहे थे। ये सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप के हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उसका साफ स्पष्ट शब्दों में खंडन करें और कहें कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। और अगर वो सच बोल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी भक्तों को बरगलाने के लिए इस देश की कितनी और तौहीन कराइएगा। लेकिन मोदी को हिट एंड रन करने के चक्कर में राहुल गांधी की पार्टी ने खुद अपना ही मजाक उड़वा लिया। और ये कैसे हुआ, अब आपको ये दिखाते हैं। याद कीजिए ट्रंप ने 4 फरवरी को क्या बयान दिया था। तब ट्रंप ने यह झूठ कहा था कि मोदी ट्रंप को खुश करना चाहते थे। मोदी को मालूम था कि ट्रंप खुश नहीं है। मोदी को पता था कि ट्रंप को खुश करना जरूरी है। लेकिन अब उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे खुश नहीं है। पहले दोनों बयान एक साथ सुनिए। They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade. A very good relationship with him. He's not that happy with me. 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 A very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. यानी जो ट्रंप कल तक ये झूठ फैला रहा था कि वो भारत से खुश नहीं था, इसीलिए मोदी उसे खुश करना चाहते थे, अब वही ट्रंप कह रहा है कि मामला तो बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि ट्रंप की हरकतों की वजह से नरेंद्र मोदी अमेरिका से खुश नहीं है। लेकिन भारत में बैठे मोदी के सियासी दुश्मनों ने ट्रंप की ये बात गुल कर दी कि मोदी ट्रंप से नाराज हैं। उल्टे कांग्रेस ने ट्रंप के फैलाए झूठ को ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं लिखा। सैंपल नंबर 1 देखिए। एक कांग्रेसी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के एक फोन कॉल से डर गए।
दूसरे कांग्रेसी ने लिखा, ट्रंप के एक फोन कॉल से मोदी घबरा गए। तीसरे कांग्रेसी ने जिस भाषा का प्रयोग किया उसे बोला भी नहीं जा सकता। अचानक से कांग्रेस की पूरी ट्रोल आर्मी मैदान में आ गई। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, सरेंडर नरेंद्र, हर जगह ऐसे आपत्तिजनक शब्द वाले पोस्ट घूमने लगे। राहुल गांधी ने खुद पोस्ट करके अपने परिवार का गुणगान करना शुरू कर दिया। मोदी की विदेश नीति पर तंज कसा। और जैसे ही राहुल का एंटी मोदी पोस्ट आया, राहुल के समर्थकों ने मोदी पर हमला और तेज कर दिया। कांग्रेस ने तो अपने आधिकारिक हैंडल पर यह तक लिख दिया कि मोदी ने पीएम पद की साख गिरा दी। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं के मोदी विरोधी ये सारे पोस्ट्स ट्रंप के झूठे बयानों पर आधारित हैं, जिसकी पोल अब खुल चुकी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां, माना वो हार गई, माना वो हर प्रदेश में बिखर के आपस में लड़के टक्कर के चूर चूर हो गई, माना कि देश में भी हार गई, पर क्या वो माननीय प्रधानमंत्री को या एनडीए के नेताओं को भड़का के कुछ ऐसा बयान दिलाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के खिलाफ विश्व स्तर पे कोई कार्रवाई हो, या हम पर टैरिफ ज्यादा लगे, या उसका वजन पब्लिक पे आए? तो फिर बेवकूफ लोग हैं वो। हमारा देश के प्रधानमंत्री इतने सुलझे हुए हैं, पर ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियां ये बंद करें। देश के खिलाफ जो ये काम कराना चाहते हैं, जो ये उकसाना चाहते हैं, जो ये हार के इतने बेकार हो गए हैं हारते हारते कि चाहे देश के खिलाफ काम हो और सत्तारूढ़ पार्टी बदनाम हो जाए और हम सरकार में आ जाए, ये सत्ता के लालची भेड़िए इस स्तर तक गिरते हैं कि आज हमारे देश में ऐसे बयान दिलाना चाहते हैं जो विश्व स्तर पे हमारे देश की साख घटे या हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये नहीं होने वाला। भारत एक सक्षम देश है। भारत की विदेश नीति पूरी तरह से, जब हम अपनी विदेश नीति बनाते हैं तो किसी पर निर्भर नहीं रहते, आत्मनिर्भर है। और पूरे दुनिया में भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की एक साख है। कौन क्या बोलता है वो उसका मैटर है, लेकिन भारत अपने रिश्ते पूरी दुनिया से अपनी शर्तों पर रखता है, किसी की शर्तों पर नहीं रखता। कांग्रेस पूरी तरह से अभी निराश और हताश है और उनकी मानसिकता संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति सही नहीं है। वो विचलित हैं, इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। ट्रंप के झूठे बयानों की पोल तो अब खुल चुकी है और उस झूठ को प्रमोट करने के चक्कर में राहुल गांधी की पार्टी ने भी बड़ा सेल्फ गोल कर लिया है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो कांग्रेस बुधवार सुबह से ही प्लीज सर चिल्ला कर मोदी को ताना मार रही है, वो कांग्रेस पार्टी ना खुद ढंग से रिसर्च कर पा रही है और ना ही ट्रंप का झूठ पकड़ पा रही है, बस मोदी को कोसे जा रही है। ट्रंप ने सिर्फ मोदी को लेकर झूठ नहीं बोला, ट्रंप ने अब एक और झूठ बोला है और वो झूठ ये है कि भारत ने अमेरिका से 68 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की डील की थी। आप भी सुनिए। The Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir. I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches. ट्रंप ने इस बयान में एक बात सही और दूसरी बात गलत बोली। ट्रंप की सही बात यह थी कि अपाचे हेलीकॉप्टर की फुल डिलीवरी के लिए भारत को 5 साल का इंतजार करना पड़ा, लेकिन ट्रंप का दूसरा आंकड़ा गलत था। भारत ने 68 नहीं 28 अपाचे के ऑर्डर दिए थे। 2015 में 22 और के ऑर्डर दिए गए, जिनकी डिलीवरी 2020 में हुई। 2020 में 6 और अपाचे के ऑर्डर दिए गए, जिनकी डिलीवरी 2025 के दिसंबर में हुई।
कांग्रेस ने ट्रंप के इस झूठ को भी गोल कर दिया और 3 दिन से लगातार मोदी के खिलाफ नॉनस्टॉप अपनी मोहब्बत की दुकान में झूठ का सामान ही बेचा। अनाप शनाप ही लिखा, मोदी पर अनाप शनाप ही कहा। अब तो अति हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को बेइज्जत करे या नरेंद्र मोदी उनके साथ गलबैया करें, ये उनका निजी मामला है, लेकिन जब बात भारत के प्रधानमंत्री पद की आएगी तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार नरेंद्र मोदी जी को बेइज्जत कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी से वो खुश नहीं है और मोदी जी उन्हें खुश करना चाहते हैं। अगर ये आप दोनों का व्यक्तिगत मामला है तो भाजपा वाले इस अपमान को सहें, नरेंद्र मोदी इस अपमान को सहें या उनके साथ ही इस अपमान को सहें। नरेंद्र मोदी जी, आपको बोलना पड़ेगा, आपको सच बोलना पड़ेगा, डरिए मत। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। क्या आप उनको खुश करना चाहते हैं? कैसे खुश करेंगे? चाय पिला के, झूला झूला के? नहीं, आपको प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखना पड़ेगा और अगर आप ख्याल नहीं रख सकते हैं तो पद छोड़ दीजिए, देश ख्याल रख लेगा। हम सरकार की विदेश नीति से बहुत असंतुष्ट हैं और हम ये मानते हैं कि विदेश नीति सही दिशा में नहीं जा रही है। हमारी इन दिनों कांग्रेस के हर छोटे बड़े नेता को अचानक से प्रधानमंत्री पद की गरिमा का बहुत ख्याल आ रहा है। ये लोग पिछले 3 दिन से खूब चिल्ला रहे हैं कि ट्रंप सिर्फ मोदी का नहीं, भारत के प्रधानमंत्री पद का अपमान कर रहे हैं और मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जिन सुरेंद्र राजपूत को अभी आपने सुना, वो खुद अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भारत के प्रधानमंत्री के लिए क्या लिख रहे हैं, देख लीजिए। जो सुप्रिया श्रीनेत भारत के प्रधानमंत्री पद के अपमान पर इतना लेक्चर दे रही हैं, वो खुद क्या लिख रही हैं, पढ़ लीजिए। ये कांग्रेस का वो इकोसिस्टम है जो खुद ही भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप लिखकर उस पद की मर्यादा को तार तार कर रहा है, लेकिन खुद को बड़ा पाक साफ बता रहा है। मगर सच क्या है, यह कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट से क्लियर है। इंडी के कई नेताओं ने भी ट्रंप के पीछे छिपकर मोदी के खिलाफ यही एजेंडा चलाया। मोदी के खिलाफ ये हिट जॉब कांग्रेस ने उस वक्त भी किया था जब ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अनाप शनाप क्लेम किया था। तब राहुल ने खुद नरेंद्र सरेंडर वाला एजेंडा चलाया था। राहुल की पार्टी एक बार फिर से वही नरेंद्र सरेंडर वाला राग अलाप रही है, मगर अब ऑपरेशन सिंदूर पर फैलाए झूठ पर भी कांग्रेस की पोल खुल गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी फर्म ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने संघर्ष रुकवाने के लिए केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 8 बार अमेरिका से भीख मांगी थी। उस वक्त भारत के हमलों से घबराया पाकिस्तान अमेरिका में अपने डिप्लोमेट के जरिए लॉबिंग कर रहा था। पाकिस्तान ने अमेरिका में टॉप ऑफिशियल, सांसदों, पेंटागन और विदेश विभाग के अफसरों के साथ करीब 60 बार संपर्क किया था। अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के दस्तावेजों से पता चला है कि पाकिस्तानी राजनयिकों ने ईमेल, फोन कॉल, 1-to-1 बैठकों के जरिए अप्रैल अंत से लेकर 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तक संघर्ष विराम के लिए बैठकें जारी रखी थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यह तक कहा था कि वो मोदी की उस चेतावनी से बहुत घबराया हुआ है जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ पॉज हुआ है। यानी ट्रंप का झूठ भी एक्सपोज हो चुका है और कांग्रेस का सारा कच्चा चिट्ठा भी खुल चुका है। मोदी के दुश्मनों का ट्रंप कार्ड अब फ्लॉप हो चुका है।